वेलकम डियर्स। आज हम 1.1 पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या है ये सब, इसको अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स कहते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है 140, दूसरा है 156, तीसरा है 3825, चौथा क्वेश्चन है 5005 और पांचवा क्वेश्चन है आपको 7429। ठीक है। 140 खंडन करेंगे 2 से तो 70, 2 से लगाएंगे तो 35, 5 से लगाएंगे तो 7। इसका क्या रहा है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त किए तो 2 के पावर 2 कितना बड़ा है, 2 बार, इसका पावर 2 हो गया। 5 कितना बड़ा है, 1 बार। 7 कितना बड़ा है, 1 बार। यही इसका पहला का आंसर। दूसरा क्वेश्चन है 156। 156 को यहाँ हम लघुत्तम किए हुए हैं। 2 से लगाए तो 78 हो गया, फिर 2 से लगाए हैं तो 39 हो गया, फिर 3 से लगाए हैं तो 13 हो गया। यानी भाज्य को अभाज्य संख्या में व्यक्त किया। तो इसका क्या आ गया, 2 गुना 3 गुना 13। तो हम कर सकते हैं कि 2 कितना बार आया है, 1 2 बार, 3 कितना बार आया है, 1 बार, और 13 आया है 1 बार। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, 3825 है। 3825 का जो खंडन किए हैं तो 3 से, तो ये पहले 3 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 5 से, फिर 17 से, यानी कि 3 से लगाया तो 1275, फिर 3 से लगाया तो 425, फिर 5 से लगाया तो 85, 5 से लगाया तो 17। इसका मतलब 3 कितना बार आया है, गुणनफल के रूप में व्यक्त कर रहे हैं तो 2 बार। 5 कितना बार आया है तो 2 बार, 17 1 बार। चौथा क्वेश्चन आपका है 5005। 5005 को यहाँ लघुत्तम किए हैं। पहले 5 से लगाए हैं तो 1001 निकला, फिर 7 से लगाए हैं तो 143, फिर 11 से लगाए हैं तो 13 निकला। इसका खंडन हो गया 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ये सब क्या है, सिंगल सिंगल है। पांचवा क्वेश्चन है 7429। 74 को 29 से पहले 17 से कटेगा, भाग लगाएगा तो कितना निकल गया है, 437, फिर 19 से लगे हैं तो 23। तो 17 गुना 19 गुना 23, यही इसका सबका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म में के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर है। दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरा क्वेश्चन की पूर्ण संख्या यानी कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के बाद एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात हो जाता है, तब इसको क्या करना है कि पुनः इसको जांच भी करनी है। तो दूसरा का पहला क्वेश्चन है, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम भी ज्ञात करना है, फिर इसको जांच भी करना है। तो एक 26 है और एक 91 है। तो 26 को हम लोग लघुत्तम करते हैं। 26 का खंडन करेंगे 2 से तो 13 आएगा, 2 गुना 13। 91 का हो जाता है 7 से लगेगा तो 7 गुना 13। तो सबसे पहले एचसीएफ इसका कितना हुआ, जो दोनों में मिलेगा, देखिए ऊपर नीचे 13 मिल रहा है, और एलसीएम कितना निकला है, तो जो पहले आपको एचसीएफ हुआ है वो लिखिए। बचा हुआ डिजिट कौन है, एक 2 बच गया है और 7 बच गया है। तो 13 दूना 26, 26 में 7 से गुना कीजिए, 7 7 42 18, 182 इसका हो गया। अब ये करने के बाद इसको हम जांच करते हैं। ये तो आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकल गया। अब हम एचसीएफ और एलसीएम जो निकल गया, हम खुद ये चेक कर रहे हैं ये सवाल हम जो बनाए हुए हैं ये सही है या गलत, हम खुद चेक कर सकते हैं। तो चेक करने के लिए सबसे पहले ए का वैल्यू जो पहली संख्या तो 26, बी का वैल्यू 91, एचसीएफ कितना निकला है आपको, एचसीएफ 13 और एलसीएम 182। चलिए, तो इसका जांच होता है ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम।
एम। ए का वैल्यू 26, बी का वैल्यू 91, HCF 0 और LCM 182। और 26 को 91 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा? 6 के 6 अच्छा 54 हासिल 5 18 5 23 2346। इधर भी इसको भी गुना करते हैं। 13 दूना 26 के 6 हासिल 2, 13 8 104 और 2 106 के 6 हासिल 10 हो गया। और 13 के 13 13 10 23। तो हमको दोनों साइड क्या हुआ, इसका भी गुना किए तो हमको 2346 निकला, और इस साइड भी गुना किए तो कितना निकल गया? 2326। यानी कि ये हो गया LHS और ये हो गया RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपका जब इक्वल हो जाता है, बराबर हो गया, तब आपका ये सवाल क्या है जो बनाए हुए हैं, ये सवाल क्या है? सही है। ये जांच हो गया इसका आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है 510 और 92, इसको भी HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करने के बाद फिर इसको जांच करना पड़ा। तो 510 को जो हम लघुत्तम करेंगे 2 से, तो पहले 255, फिर 3 से लगेगा 85, 5 से लगेगा तो 17, यानी कि 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 इसका खंडन हुआ है अभाज्य संख्या में। फिर इसको भी अभाज्य संख्या लिखना है, तो 92 का 2 से लगाएंगे तो 46 हो गया, 2 से लगाएंगे तो 23 हो गया। 2 गुना 23। तो इसका HCF जो मिलता है, तो कौन मिल रहा है आपको? 2। और कहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। HCF आपको 2 हो गया। अब LCM, तो सबसे पहले HCF जो निकला है उसको लिखिए 2, बचा हुआ डिजिट क्या है? 3, फिर क्या बचा है? 5, फिर 17, 2 3 3 5 17, फिर क्या बचा हुआ है? 2, और क्या बचा हुआ है? 23। इस सब को गुना करते हैं, गुना करने के बाद हमको आ जाएगा 23,460। तो HCF भी निकल गया, LCM भी निकल गया। और इसको हम जांच करते हैं कि हम जो बनाए हुए हैं ये सही है या गलत। तो जांच में A का वैल्यू 510, B का वैल्यू 92, HCF 2 और LCM 23,460। तो यहाँ होता है A गुना B बराबर HCF गुना LCM। A का वैल्यू कितना है? 510 है, B का 92, HCF 2, LCM 23,460। इसको गुना करते हैं। 0 6 दूना 12, 4 दूना 8 1 9, 2 3 6, 2 दूना, यानी कि 46,920 यहाँ भी हो जाता है। 510 में 92 से गुना करते हैं तो आपको हो जाएगा 46,920। ये दोनों साइड बराबर हो गया। तो ये मेरा बना हुआ है सवाल क्या है? HCF जो 2 और LCM जो 2346 निकला है, ये आपको सही है। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा, मतलब दूसरा का ही तीसरा है। इसको भी अभाज्य गुणनखंड के जो है, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इसको HCF LCM और फिर इसको जांच करना है। तो 336 हो गया और 54 हो गया। तो 336 का जो खंडन करते हैं तो कितना आ रहा है? आपको 2 से लगाएंगे तो 168, फिर 2 से 84, 2 से लगाएंगे तो 42, 2 से लगाएंगे तो 21, 3 से लगाएंगे तो 7, यानी 1 2 3 4 2, 1 2 3 4, फिर आगे आपको गुना 3 गुना 7, और आपको 54 का, तो 54 में क्या आ जाता है? 27 दूना 54, 3 से तो 9, फिर 3 से तो 3, यानी कि 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। आपको HCF इसका कितना निकलता है जो आपको मिलता है? HCF एक 2 मिला, और देखिए इसमें 2 है तो यहाँ भी 2 नहीं है, यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 मिला, तो कितना हो गया? 6। अब आपको LCM कितना होगा? लॉस्ट कॉमन मल्टीपल जिसको कहते हैं, LCM का फुल फॉर्म। पहले आपको 2 और 3 HCF वाला लिख लेना है, और बचा क्या है? अब देखिए जो कॉमन ले लिए इसको चिन्ह लगा देंगे थोड़ा ठीक रहेगा। अब बचा हुआ क्या है? 1 2 3 को 2, फिर क्या बचा हुआ है? 7, इसके बाद 1 3, फिर यहाँ पर 1 3, सबको गुना करते हैं। गुना करने के बाद हमको आ जाता है 324, 3024 आ गया।
3024 आने के बाद इसको हम जांच करेंगे। अब जांच में क्या होता है, ए का मान कितना हो गया 336, बी का मान 54 और HCF 6 और LCM तो आप जानते हैं कितना निकला है 324। तो हो गया A गुना B बराबर HCF गुना LCM। ए का वैल्यू कितना है मान 336, बी का वैल्यू 54, HCF 6, LCM 324। गुना करते हैं 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 14 बार 2 14 के 4 हासिल 1, 0 में 6 से तो 0, 1 हासिल 36 के 18। यहाँ भी हो जाएगा 18,144। यानी कि आपको ये हम सवाल जो बनाए हैं दोनों साइड आपका मान बराबर हो गया। जब ये आपका दोनों साइड मान बराबर होता है तब ये हमको यहाँ के HCF और जो LCM निकला है ये दोनों मान मेरा क्या है सही है। अगर जांच करने कहेगा तब तो इतना तक जाना है, अगर जांच नहीं करने कहता है यहीं तक आपका आंसर हो गया। जांच भी मेरा सही है। क्वेश्चन तीसरा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें। मतलब जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इसको अभाज्य गुणनखंड द्वारा HCF भी और LCM भी ज्ञात करना है। तो 12 है, 12 का गुणनखंड क्या हुआ है 2 गुना 2 गुना 3, 15 का क्या होगा 3 गुना 5, 21 का होगा 3 गुना 7। इसमें HCF देखिए कौन आपको मिल रहा है, HCF आपको यहाँ भी पहला में भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 मिल रहा है। तो HCF आपको 3 हो गया और आपको LCM कितना हो गया, तो 3 मिल गया, वो बचा हुआ है 2 को 2, फिर आपको क्या बचा हुआ है 5, फिर बचा कितना हुआ है 7। तो 2 2 3 14 12 5 60 7 4 42 420। तो पहला का HCF आपको निकल गया 3 और LCM 420। दूसरा भी इसी विधि से, तो 17 का लघुत्तम, तो 17 21 से कटेगा 1 गुना 17, फिर जाके 23 का भी यही हाल होगा 1 गुना 23, 29 का भी 1 गुना 29। इसमें HCF तो कौन होगा, HCF जो देखिए इसमें तीनों में एक ही एक आ रहा है, HCF 1 हो गया और LCM कितना हो जाता है 17 गुना 23 गुना 29। इसको गुना करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 11,339। तीसरा क्वेश्चन है, इसको भी अभाज्य गुणनखंड करके HCF और LCM ज्ञात करना है। 8 का होगा 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 4 गुना 8, 9 का होगा 3 गुना 3 और 5 का क्या होगा 25 का 5 गुना 5। तो आपको HCF इसमें कौन होगा, तो HCF देखिए इसमें कुछ मिलता है, इसमें 2 है तो यहाँ 2 नहीं है, ये 3 है तो इसमें 3 नहीं है। तो जब नहीं मिलता है तो HCF क्या होगा 1 होता है। अब आपको LCM तो सबको गुना कर लीजिए, 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3, 5 गुना 5, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा गुना 1800 हो जाएगा। यही आपका आंसर था। तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन में कहता है कि HCF 306 और 657 बराबर 9, यानी कि HCF आपको 306 और 657 का कितना दिया गया है 9। तो LCM कराए ज्ञात करने के लिए, तो इसका मतलब कि आपको A का वैल्यू कितना हो गया 306, B का वैल्यू 657 और HCF आपको कितना दिया गया है 9। तो LCM ज्ञात करना है। LCM बराबर होता है A गुना B बटा HCF। A का वैल्यू कितना है 306, B का वैल्यू 657, HCF कितना दे दिया 9। इसको काटिए, 9 तिया 27, 9 चौक 36। LCM हो गया आपको कि 34 गुना 657, गुना करते हैं तो इसका आंसर निकलेगा 22,338। पांचवा क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या
किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n 0 पर समाप्त हो सकती है। 6n, तो 6n तब 0 पर समाप्त होगा। कहा कि हम लिखे हैं माना a बराबर 6n, तो a बराबर 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 और 3, इसका पावर क्या है n है, तो 2 के पावर n और 3 के पावर n। 2 और 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। हम जानते हैं कि शून्य पर तब समाप्त होगा जब हम जानते हैं कि किसी संख्या शून्य पर तब समाप्त होगी जब 2 और 5 के धनात्मक घात इसके गुणनखंड हो। मतलब जो गुणनखंड हुआ है तो गुणनखंड में इसका जो है घात यानी 2 और 5 आता है तब ये वो शांत होगा। देखिए इसमें 2 आया है, 5 आया है, नहीं ना आया है, इसलिए ये 2 5 नहीं आया, 2 5 आएगा तब ये शून्य पर समाप्त होगा। तो 2 और 5 तो आया नहीं है, इसलिए 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। अगर ये इसमें 2 और 5 आ जाता और धनात्मक मतलब प्लस में रहता तो तब ये क्या हो जाता कि 0 पर शून्य पर समाप्त होता। अभी ये शून्य पर समाप्त नहीं होगा। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 6 गुना 13 जोड़ 13 एवं 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। तो पहली संख्या, तो ये इसमें देखिए पहली संख्या ये दिया गया है, इसमें 13 आपको मिलता है तो 13 कॉमन ले लिया गया, तो बच गया 7 गुना 11 गुना 1, 13 को 13 को मान लेंगे 1, 13 को मान लेंगे तो 1, क्योंकि 13 एक गुणनखंड है, दी गई संख्या ये 13 से भाज्य है। दूसरी संख्या है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, इसमें कौन मिल रहा है, 5 मिल रहा है दोनों में, तो 5 में यहाँ से यहाँ तक 5 मिलता है, जो मिला वो गुणनखंड कहलाता है। तो यहाँ 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 1, क्योंकि 5 एक गुणनखंड है, दी गई संख्या 5 से भाज्य है। इसका मतलब ये संख्या जो सवाल जो दिया गया था, ये सवाल 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 एवं 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 ये भाज्य संख्या है, क्योंकि दोनों में भाज्य संख्या तब होगा जब कोई कॉमन लेने के बाद वो गुणनखंड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 करा किसी खेल के मैदान में चारों ओर से वृत्ताकार पथ था। इस मैदान के एक वृत्ताकार चक्कर लगाने के लिए सोनिया को 18 मिनट लगता है, जब किसी मैदान में एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लिया जाए कि दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय में चलना प्रारंभ करता है, तो दिशा चलते हुए कितनी समय पर पुनः वो प्रारंभिक स्थान पर आता है। तो इसको हम लोग एलसीएम कर लेते हैं। तो 18 का खंड होगा 2 3 गुना 3, 12 का होगा 2 दूना 4 या 12, तो इसमें एलसीएम कौन हो जाएगा, 2 मिल गया 3 मिल गया, बचा हुआ क्या है 3 और बचा हुआ क्या है इसमें 2, तो 2 तिया 6 तरीक 18 18 दूना, यानी कि दोनों 36 मिनट पे दोनों एक स्थान पे आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, अगला वीडियो कल डाल दिया जाएगा। धन्यवाद।